ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हेत्वाभास का प्रकरण चल रहा है। इसमें 114 पृष्ठ पर ऊपर से तृतीय पंक्ति विरोध, व्याप्यत्वा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, आश्रय सिद्धि, ये तीन हमने देखे। उसके पहले हमने क्या क्या देखे? व्यभिचार, तीन प्रकार के, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। अब विरुद्ध बता रहे हैं। उसके पहले सत प्रतिपक्ष हो चुका। देखिए, विरोध स्थले शब्द नित्य, मतलब शब्दो नित्य कृतकत्वात्, इस प्रकार का जो अनुमान होता है तो इसमें दोष है। क्या दोष है? इति अत्र साध्याभाव व्याप्तो हेतु इति दोष है। हेतु जो है वो साध्य के अभाव से व्याप्त है, साध्य से नहीं। साध्य से व्याप्त होना चाहिए हेतु। कृतकत्व हेतु जो है वो कृतकत्व हेतु आरंभ से देखते हैं। देखो, पहले से कुछ सुनाई दिया कि कुछ नहीं सुनाई दिया? It was okay, Swamiji. Only the last line. होगा। विरोध स्थले शब्द, मतलब शब्दो नित्य कृतकत्वात्, ये जो अनुमान है इसमें दोष है। दोष क्या है? साध्याभाव व्याप्तो हेतु। हेतु जो है वो साध्य के अभाव से व्याप्त है। हेतु साध्य से व्याप्त होना चाहिए। कृतकत्व हेतु नित्यत्व से व्याप्त होगा कि अनित्यत्व से व्याप्त होगा? अनित्य। नित्यत्व, जहाँ कृतकत्व होगा, यत्र यत्र कृतकत्व तत्र तत्र अनित्यत्व होता है। तो अगर आप अनुमान करोगे कि कोई चीज नित्य है क्योंकि वो कृतक है, वो तो दुष्ट हो जाएगा। तद विषयकम साध्या भाव व्याप्तो हेतु, साध्या भाव व्याप्तो हेतु दोष है। उसके तद विषयकम ज्ञानम साध्या भाव व्याप्तो हेतु। और परामर्श क्या है? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष इति परामर्शम प्रतिबध्नाति। साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, साध्य से व्याप्य हेतु वाला जो पक्ष है, ये परामर्श है। वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, तो ये परामर्श का प्रतिबंध कर देगा। परामर्श का प्रतिबंध होने से अनुमिति का प्रतिबंधक हो जाएगा। क्योंकि जो हमने परिष्कृत लक्षण देखा हेत्वाभास का, वो क्या लक्षण था? परिष्कृत लक्षण। अनुमिति तत्कारणान्यंतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। हाँ, अनुमिति तत्कारणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ये लक्षण कहाँ आया? बोले इस पाठ में तो पता नहीं आया कि नहीं। इसी पाठ में आया, 112 पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति। अनुमिति तत्कारणान्यतर प्रतिबंधक, ये है परिष्कृत लक्षण। तो अनुमिति के कारण, क्योंकि परामर्श क्या है? अनुमिति का कारण है। अनुमिति के कारण में भी अगर यथार्थ ज्ञान है और वो प्रतिबंधक है, उसको दोष कहा जाएगा। तो यहाँ परामर्श जो है वो, परामर्श का प्रतिबंध होने से ये दोष अनुमिति का भी प्रतिबंध कर देगा। साध्य है नित्यत्व, नित्यत्व व्याप्य कृतकत्व, ऐसा पक्ष, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। सही है ना? ऐसा पक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि
नित्यत्व व्याप्य कृतकत्व कहीं नहीं है। परामर्शम प्रतिबद्धनाति तादृश परामर्श प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम दोषे। दोष में क्या आ जाएगा? परामर्श प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, वो यथार्थ ज्ञान का विषय है और परामर्श का प्रतिबंधक भी है, तो परामर्श प्रतिबंधकत्वे सति यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ये दोष में आ जाएगा। दोषवत्वम स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व संबंधे न हेतु, तो दोषवत्व हो जाएगा हेतु में, स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्व ये हो गया उसका संबंध। स्वम, स्वम से लेना साध्य अभाव व्याप्तो हेतु, ये दोष। तद विषयकम ज्ञानम तत्समानाकारकम एवं ज्ञानम, तद विषयकम का अर्थ है उसके समान आकार, मतलब साध्याभाव व्याप्तो हेतु, इस प्रकार का जो ज्ञान होगा, जैसा दोष वैसा उसका ज्ञान। अगर घट है तो उसका ज्ञान घट ज्ञान होगा। साध्याभाव व्याप्तो हेतु ये दोष है तो उसका ज्ञान होगा साध्याभाव व्याप्तो हेतु, इस प्रकार का ज्ञान। तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम कृतकत्वे हेतु, ये हेतु है कृतकत्व, तो तद विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदकवत्वम, हेतुता का अवच्छेदक है कृतकत्व। इति रीत्या अन्यत्र अपि संगमनीयम, अन्यत्र अन्य अन्य में भी इसको घटा लेना। अन्यत्र मतलब बाद का सीधे नहीं दिया है, बाद में भी, क्यों, बाकी तो सब हो गए, सत प्रतिपक्ष हो गया, व्यभिचार हो गया, असिद्धि हो गई, विरोध हो गया, रह गया एक बाद, उसको भी ऐसे ही घटा लेना। अत्र अब बाद को थोड़ा बताते हैं, देखो यहाँ, मतलब एक केवल पंक्ति देते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, अभी जो अनुमान लिया शब्द है नित्य कृतकत्वात्, उसमें उपाधि क्या होगी? यहाँ उपाधि नहीं देखनी है, ये विरोध है। विरोध है ना, मतलब हर अनुमान में उपाधि हो ये आवश्यक नहीं है, कहीं सोपाधिक हेतु हो, कहीं व्यभिचार हो, कहीं विरोध है, यहाँ विरोध बता रहे हैं। टीका में देखो, अत्र पर्वतो वन्यमान इति अनुमितिम प्रति पर्वतो निर्वन्नि इति बाद भ्रमस्य प्रतिबंधकत्वात्। बाद भ्रम कैसे होगा? विरोधी ज्ञान देता है जो, मतलब पर्वत वन्य वाला है, पर्वतो वन्यमान, इस अनुमिति को बाधित करने के लिए दूसरा ज्ञान होगा पर्वतो निर्वन्य ही, मतलब वन्य अभाववान। अब अगर वो बाद ज्ञान भ्रम है तो ऐसा भ्रम अगर प्रतिबंधक बन रहा है तो वास्तव में देखो, ऐसे समझ लो इसको। समझो किसी ने अनुमान किया पर्वतो वन्यमान धूमात, ये सद हेतु है कि असद हेतु है? सद हेतु। ये सद हेतु है, दुष्ट हेतु नहीं है। पर्वतो वन्यमान धूमान। अभी अन्य किसी को भ्रांति हुई कि पर्वतो वन्य अभाववान, भ्रांति ज्ञान हुआ, वो कहेगा पर्वतो वन्य अभाववान पाषाणवत्वात्, क्योंकि वहां पाषाण है। इस प्रकार का हेतु देकर उसने आपका जो अनुमान था उसको बाध करने का प्रयत्न किया। तो साधारण हम कैसे सोचते हैं कि अगर एक अनुमान है वन्य ही अनुष्णः द्रव्यत्वात्, उसका अगर अन्य विरोधी उसकी प्रतिज्ञा अगर आपको उपलब्ध हो जाएगी, वन्य ही उष्णः, तो आप कहोगे वन्यरनुष्णः, ये बाधित हो गया। तो वन्य ही अनुष्णः, इसके लिए वन्यरुष्णः, ये विरोधी ज्ञान पूर्व ज्ञान को बाध करता है। इसी प्रकार अगर कोई कहेगा पर्वतो वन्यमान, इस ज्ञान को पर्वतो वन्य अभाववान, ये ज्ञान बाध करता है।
तो प्रश्न पहले ये पूछना पड़ेगा कि विरोधी तो दिख रहा है, लेकिन जो द्वितीय ज्ञान है आपका, वो ज्ञान सद हेतु वाला है कि असद हेतु वाला है? अगर प्रथम ज्ञान सद हेतु वाला है, पर्वतो वन्यमान धूमान, और द्वितीय ज्ञान जो है वो भ्रांति है, तो भ्रांति वाला ज्ञान प्रथम ज्ञान का बाद नहीं करेगा। इसलिए यथार्थ शब्द दिया है कि अगर वो द्वितीय ज्ञान यथार्थ नहीं है, वो प्रथम को बाद नहीं करेगा। मतलब कहीं भी जब आप कह रहे हो कि कोई अनुमान है, बोले इसमें उपाधि है, लेकिन उपाधि की अगर आपको भ्रांति है तो वो सोपाधिक हेतु नहीं होगा, क्योंकि आपने जो उपाधि का निश्चय किया है वो भ्रांति से किया है। इसलिए जो ज्ञान बाध करने आएगा अथवा दोष दिखाने आएगा, वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? यथार्थ होना चाहिए। ये बता रहे हैं यहाँ। पर्वतो वन्यमान इति अनुमितिम प्रति, पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति के प्रति, पर्वतो निर्वन्य इति बाध भ्रमस्य, ये बाध भ्रम जो है, क्योंकि वो बाध करने आया है, लेकिन ये भ्रांति ज्ञान है, वो प्रतिबंधकत्वात्, वो प्रतिबंधक बन के आ जाएगा, तो इसको दुष्ट नहीं कहा जाएगा। मतलब ये दोष नहीं है, फिर भी दोष का लक्षण वहां चला जाएगा पर्वतो वन्यमान में। प्रतिबंधकत्वात् तादृश बाध भ्रम विषय वन्नी अभावे अतिव्याप्ति वारणाय, वन्नी अभाव जो है वो बाध भ्रम का विषय है। ठीक है कि नहीं? वहां लक्षण नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? यथार्थ ये नहीं है। भ्रांत अरे क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ, क्या? भ्रांति ज्ञान। क्योंकि वो भ्रांति है, वन्नी अभाव भ्रांति है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। भ्रांति के कारण वहां अतिव्याप्ति हो रही है। अतिव्याप्ति वारणाय यथार्थ इति, इसलिए यथार्थ पद दिया है। तच्च भ्रम भिन्न भिन्ना इत्यर्थकम, वो जो ज्ञान होगा वो भ्रम से भिन्न होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान विषयकत्वम होना चाहिए। तो ये यथार्थ शब्द कहाँ, इसका प्रतीक जो दिया है उसको कहाँ जोड़ोगे? दीपिका में। क्योंकि दीपिका में जो दिया है अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व, तो अनुमिति प्रतिबंधक इसकी व्याख्या हो गई। अब यथार्थ ज्ञान विषयत्व आपने क्यों दिया, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इतना आपको स्पष्ट हो गया? अब जो आगे के थोड़ी पंक्तियां हैं, तथापि, इसको मैं अभी तो थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूं, फिर बाकी थोड़ा आगे पाठ में देखेंगे। तथापि वन्नी अभाववान हृद इति बाध दोष एक देशे, पहला जो था वो तो पूरा बाध था, लेकिन वहां भ्रम था। वो भ्रांति ज्ञान अनुमिति का संपूर्ण रूप से बाध करने आया था, तो उसको तो वहां अतिव्याप्ति हो रही थी, उसका निवारण करने के लिए यथार्थ शब्द दिया। अब दूसरा विकल्प क्या कर रहे हैं कि वन्नी अभाववान हृद इति बाध दोष एक देशे वन्नी अभावे, वन्नी अभाववान हृद इत्याकारक ज्ञान विषयत्व सत्वेन अतिव्याप्ति, यहां भी अतिव्याप्ति होगी। ये जो बाध दोष एक देशे दिया है उसको न्याय मुक्तावली में कैसे दिया है? वन्य भाववान हृदो वन्यमान, ऐसे। वन्य अभाववान हृदो वन्यमान, मतलब हृद का विशेषण क्या दिया है? वन्य अभाववान। वन्य अभाव वाला जो हृद है, वहां अगर कोई किसी को संशय हो गया या किसी ने अनुमान कर लिया, हृदो वन्यमान,
तो हृदो वन्यमान यहाँ बाध दोष है, लेकिन ये एक देश है। इसकी व्याख्या वहां अलग प्रकार से थोड़ी की है, इसको इसलिए अभी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति का निवारण कैसे करते हैं? यहाँ यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्वम अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति। अनतिरिक्त वृत्ति का अर्थ क्या है? अवच्छेदकत्वम। अनतिरिक्त वृत्ति का अर्थ है अवच्छेदकत्व। जो अवच्छेदक होगा वो अनतिरिक्त वृत्ति होगा। जैसे घटत्व क्या है? घट का अवच्छेद है। तो घटत्व आपको घट के अतिरिक्त मिलेगा कहीं? नहीं। वो घट में ही मिलेगा। तो घटत्व जो है वो घट अतिरिक्त वृत्ति है कि घट अनतिरिक्त वृत्ति हुआ? घट अनतिरिक्त वृत्ति। कहीं उपलब्ध नहीं होगा, केवल अनतिरिक्त वृत्ति। अवच्छेदक जो होगा उसको कहा जाएगा अनतिरिक्त वृत्ति। अवच्छेदकत्वम अनतिरिक्त वृत्तित्वम। और ये जो बाध करता है वो ज्ञान, इसमें और एक विशेषण दिया निश्चयत्व। देखो पहले वन्य अभावत्व अवच्छिन्न विषय का निश्चयत्व, मतलब वो निश्चय ज्ञान होना चाहिए, तब उसको दोष माना जाएगा। निश्चयत्वम न अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति इति यद्रूपपदेन वन्य भावत्वस्य धर्तुम अशक्यत्वात् न अतिव्याप्ति है। तो पहले कहा कि वन्य अभावान उसमें अतिव्याप्ति होगी। वन्य अभावान हृदय इति बाध दोष एक देशे वन्य अभावे वन्य अभावान हृदय इत्याकारक ज्ञान विषयत्व सत्वेन अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति वारणाय ये विश्लेषण दिया है, लेकिन उसका निवारण यहाँ किया है। तो ये 3 पंक्तियां जो है इसका अधिक विश्लेषण हम आगे कहीं पाठ में कर लेंगे। आगे की पंक्ति देखो। अब ये पूरा लक्षण दिया है अभी दोष का। यद्रूपावच्छिन्न विषयक अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञानास्कंदित निश्चयत्वम प्रकृत अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति तद्रूपावच्छिन्नत्वम दोषत्वम इति फलितार्थः। दोष का ये पूरा लक्षण बता दिया। यद्रूपावच्छिन्न विषयक अनाहार्य ज्ञानम, ये ज्ञान के ही रूप है। ज्ञान जो वो दोष का ज्ञान होगा वो कैसा होना चाहिए? अनाहार्य ज्ञान होना चाहिए। आहार्य का अर्थ क्या है? अध्यारोप। हाँ, आहार्य का लक्षण क्या दिया है? बाधकालीन इच्छा जन्य ज्ञान। हाँ, बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञानम आहार्य। तो जब हम आहार्य करते हैं, ज्ञान को आहार्य कहते हैं, मतलब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। समझो मैं जानता हूं पर्वत में वन्नी है, फिर भी अगर मैं कहता हूं कि यदि वन्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, ये है आहार्य ज्ञान। अगर वन्नी नहीं होता, मतलब मैं तो जानता हूं कि वन्नी है, लेकिन किसी अन्य को बोध कराने के लिए ऐसा वाक्य प्रयोग जब करते हैं उसको कहते हैं आहार्य ज्ञान। तो आहार्य का अर्थ है जैसा ज्ञान है उससे विपरीत प्रदर्शन करना, यह है आहार्य। तो मतलब जिसको हम कहते हैं विपर्यय, वैसा। तो यहाँ विपरीत ज्ञान हो नहीं चलेगा, अनाहार्य होना चाहिए, जो आहार्य नहीं है। एक दूसरा, अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित। आस्कंदित का अर्थ है संयुक्त, तो अनास्कंदित का अर्थ क्या हो जाएगा? असंयुक्त। असंयुक्त मतलब ऐसा नहीं जुड़ा हुआ।
किससे नहीं जुड़ा हुआ? अप्रामाण्य ज्ञान से। तो अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित, इसका अर्थ क्या हो गया? प्रामाण्य ज्ञान संयुक्त। प्रामाण्य ज्ञान स्कंदित, फिर असंयुक्त नहीं आएगा, स्कंदित। प्रामाण्य ज्ञान स्कंदित मतलब जो प्रामाण्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है, अप्रामाण्य ज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब वो प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए, वो भ्रांति नहीं होनी चाहिए, वो आहार्य ज्ञान नहीं होना चाहिए, और प्रामाण्य ज्ञान होना चाहिए। अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित। और निश्चयत्वम तीसरा, तीन विशेषण है इसमें। निश्चय का अर्थ है वो संशय नहीं हो। हम यथार्थ ज्ञान किसको कहते हैं? आप समझो वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, समझो कोई भी ज्ञान हुआ, समझो किसी को ज्ञान हो गया अहम, आत्म विषय का ज्ञान, अहम पुरुषोस्मि, और उसको निश्चय है मैं पुरुष हूं, तो निश्चय तो है, आहार्य भी नहीं है। ये प्रामाण्य ज्ञान है कि अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित है, कि अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित है? मतलब समझ में नहीं आया, खाली केवल बैठ के कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बोलिए। प्रामाण्य ज्ञान संशय विपर्य रहित दृढ़ निश्चय ज्ञान। लेकिन अहम पुरुष ये कैसा ज्ञान है? प्रामाण्य है कि अप्रामाण्य? यह अप्रामाणिक ज्ञान है। अहम मनुष्योस्मि, अहम पुरुषोस्मि, ये प्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित नहीं है, ये है अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित है। तो अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित ज्ञान को यथार्थ मानोगे आप? नहीं मानोगे, तो ये अयथार्थ हो गया। हमको चाहिए यथार्थ की परिभाषा। तो अप्रामाण्य यथार्थ ज्ञान जो होगा वो अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित होगा कि अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित होगा? अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित। यथार्थ ज्ञान होगा वो अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित होगा। तो अहम पुरुष है अथवा अहम मनुष्य, ये तो अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित है, इसमें प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद हो जाएगा इसका। अथवा समझो किसी को पता है कि मैं पुरुष हूं व्यवहार में, लेकिन वो कहता है मैं अग्नि हूं, तो ये प्रामाण्य तो नहीं है। लेकिन समझो वो कहेगा कि श्रुति में कहा है पुरुषो वा गौतम अग्नि ही, ये पुरुष है वो अग्नि है गौतम, इस प्रकार से वाक्य मिल जाएगा। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? और इसमें निश्चय भी है, इसको यथार्थ ज्ञान कहोगे? नहीं, ये आहार्य ज्ञान है, क्योंकि यहाँ अध्यारोप किया गया है अग्नि का। तो यथार्थ ज्ञान यहाँ नहीं घटेगा, इसलिए आपको अनाहार्य चाहिए, अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित चाहिए। अब समझो कोई कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान मुझे हुआ है, श्रवण तो हमने कर लिया, तो हमारा ज्ञान कैसा है? अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित हुआ कि अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित है? अप्रामाण्य ज्ञान से अनास्कंदित। इतना हो गया, और वो आहार्य भी नहीं है। लेकिन कहेगा अभी मुझे थोड़े संशय है इसमें। तो अगर संशय है तो वो ज्ञान आपको बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो यथार्थ की पूरी परिभाषा वहां नहीं घटी। क्योंकि ज्ञान कैसा होना चाहिए? संशय विपर्य रहित। तो यहाँ संशय है, इसलिए निश्चयत्व भी दिया यथार्थ की परिभाषा। मतलब ये यथार्थ का जो लक्षण है वो आप कहीं भी घटा सकते। यद्रूपावच्छिन्न विषयक अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित निश्चयत्वम,
प्रकृत अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति, उस वैसा जो अवच्छेदक होगा। अब यहाँ किस लिए है? अनुमिति का प्रतिबंधक होने के लिए है, इसलिए प्रकृत अनुमिति प्रतिबंधकता अनतिरिक्त वृत्ति, मतलब प्रकृत अनुमिति प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व तद्रूपावच्छिन्नत्व, ऐसे रूप का जो ज्ञान होगा उसको कह दिया दोषत्वम। ये है दोष का लक्षण। मतलब ऐसा ज्ञान जो अनाहार्य हो, अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित हो, निश्चय वाला हो, और जिसका अवच्छेदक और जो प्रकृत अनुमिति का प्रतिबंधक हो, ऐसी प्रकृत अनुमिति के प्रतिबंधकता का जो अवच्छेदक होगा, उस अवच्छेदक से अवच्छिन्न। ये लक्षण में प्रथम शब्द क्या है? यद्रूपावच्छिन्न, और अंत में क्या कहा? तद्रूपावच्छिन्नत्व। मिला कि नहीं? जिस को अवच्छिन्न विषयक है उसी से अवच्छिन्न हो, तद्रूपावच्छिन्नत्वम, ये हो गया दोषत्व इति फलितार्थः। इस प्रकार से यहाँ ये दोष का लक्षण पूरा किया। ये पूरी पंक्ति न्याय मुक्तावली की है। यद रूपावच्छिन्न विषय का अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञान, ये पूरा का पूरा वहां दोष के लक्षण में दिया है। ठीक है, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।